तारीख़ इस्लाम इस बात की दलील है कि मुसलमानों को, इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान अगर पहुंचा तो मुसलमानों के गद्दार लोगों की वजह से पहुंचा। हजरात, तारीख़ उठाकर देखिए, वाक़या करबला से लेकर अब तक हमको सबसे बड़ा नुकसान देने वाला कोई और नहीं, मुसलमान ही होता है। आपको ये शक्लें याद होंगी। शिमला में संजौली में मौजूद मस्जिद को न सरकार ने अभी इस पर कोई बयान दिया, न प्रशासन ने कोई आदेश दिया। जब तक कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, उससे पहले ही ये चेहरे अधिकारियों के पास चले गए और कह दिया कि भाई हम अपनी मस्जिद को जो अवैध है खुद तोड़ेंगे। यानी मामला कोर्ट में है और अभी कुछ कोर्ट ने आदेश नहीं दिया और इन्होंने भीड़ के आगे घुटने टेक दिए। और अभी मैंने 12 घंटे पहले ही ये बात बोली थी कि इनकी ये हरकत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भारी पड़ने वाली है। आप सब गवाह हैं, कल की नेशनल प्राइम टाइम जाकर देखिए। आज दोस्तों वो हो गया, जो मैंने कहा वो हुआ, क्योंकि हिंदू संगठन बेरोजगार हैं, हिंदू युवा बेरोजगार हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत है, हैवानियत भरी गई है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा गया है। अब जब आप चरमपंथी, कट्टरपंथी भीड़ के आगे घुटने टेक दोगे तो उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। अब दोस्तों, ये मस्जिद को तो खुद मुसलमानों ने कह दिया भाई हम खुद तोड़ेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही मंडी के इलाके में 30 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताकर अचानक से 10,000 बेरोजगार हिंदुओं की भीड़ पहुंच गई। 10,000 हिंदूवादी आतंकी पहुंच गए, वो पूरा झुंड 10,000 30 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने के लिए। पुलिस को उस भीड़ को संभालना भारी पड़ गया था। आज ये सारे आतंक इसलिए बढ़ रहे हैं, ये गुंडागर्दी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कल तक शासन प्रशासन ने इस भीड़ को खुली छूट दी और ये अचानक से भीड़ 10,000 इसलिए हो गई क्योंकि इनको मस्जिद खुद ही गिराकर मुसलमानों ने दिखा दिया कि देखो तुम भीड़ में आओगे तो हम डर जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, मंडी की, हिमाचल प्रदेश में मंडी के इलाके में मौजूद मस्जिद को तोड़ने के लिए 10,000 हिंदू चरमपंथी आ गए। देखिए, अल्लाहु अकबर। उसी मंडी के अंदर इन हिंदू झुंड ने, हिंदू बेरोजगार ग्रुप्स ने इलाके को बिल्कुल आतंकित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। शोर मचा रहे थे कि मस्जिद गिरानी होगी, अवैध मस्जिद गिरानी होगी।
इसी तरह से दोस्तों ये बेरोजगार भीड़ मुसलमानों को उकसाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहरीले बयानबाजी कर रही थी और नारेबाजी कर रही थी, जैसे कि जागे थे वीर शिवाजी, मार भगाए मुल्ले काजी। सुनिए। इतना ही नहीं दोस्तों, हैवानियत की इन हिंदूवादी संगठन और हिंदुत्व के भीड़ की ये है कि हथियार भी इन्होंने लहराए। अब जब एक मुसलमान सामने से आ गया, भाई साहब हम तो गंगा जुमुनी तहजीब के लिए मोहब्बत के लिए अपनी मस्जिद को गिराने को तैयार हैं, तो फिर मुंह में ऐसे ही मूतेंगे और ऐसा मूत रहे हैं कि अब हमें चुपचाप देखना पड़ रहा है। देखिए, हथियार लहरा रहे हैं, शासन प्रशासन खामोश। मैंने आपसे कहा था अभी कल ही 12 घंटे पहले कि अब अगर अब लोग कह रहे थे भाई वो जो 2 मंजिल है ना वो अवैध थी, उसको गिराने की बात हुई थी और मुसलमानों ने जाके वही 2 इमारतें गिराई हैं। अरे भाई बनाई क्यों थी भाई अवैध? फिर परमिशन क्यों नहीं ली थी? और अगर कानून का और अगर कोर्ट का बयान अभी तक कुछ नहीं आया था, आदेश नहीं आया था, तो तुमने खुद जाके क्यों कह दिया कि हम तोड़ देंगे? तो जाहिर सी बात है वहाँ के मुतवल्ली, वहाँ की जो कमेटी है उसने भाई सौदा किया है, सीधा ये नज़र आ रहा है। अब सुनिए, इससे मौका क्या मिला हिंदू चरमपंथियों को, वो मैंने आपको दिखा दिया। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को अब मौका मिल गया। हत्ता कि भारत की राजधानी दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद, जो बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के समय की मस्जिद है, अब बेरोजगार हिंदू, नौकरी तो है नहीं, सड़क पर आवारा भटक रहा है। भटकते भटकते दिख गई कोई मस्जिद। अरे भाइयों बहनों, जय ओम, जानते देखो ये है अवैध मस्जिद, यहाँ पर कब्जा किया हुआ है मुल्लों ने, आप बस समझ जाओ। उसके बाद जो बेचारे बेरोजगार हिंदू हैं सब वहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर नारेबाजी करते हैं, इलाके को बेकार कर देते हैं, इलाका जाम करते हैं, नारेबाजी करते हैं। सरकार को लगता है अरे यार ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे ही किसी मेन मुद्दे पर जनता हमारी गर्दन पकड़ने वाली होती है, ये मस्जिद चिल्लाने लगते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, सारा ध्यान उधर चला जाता है, हमारी गर्दन बच जाती है। बहुत डीप बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में बताने की वजह से हो सकता है अंदर ही हो जाऊँ मैं, लेकिन क्लियर कट बता रहा हूँ। सुनहरी बाग मस्जिद, जी हाँ, को एक किसी आवारा हिंदू ने अवैध बता दिया और ये रोज का हो गया है। अब इन्हें जो भी मस्जिद दिखती है इन्हें अवैध दिखती है। देखिए।
नमस्कार मित्रों, हम आपको क्रिटली के माध्यम से दिखा रहे हैं ये सुनहरी बाग मस्जिद जो बिल्कुल चौराहे गोल चक्कर पर घेर कर अनऑथराइज निर्माण हुआ है। जब दिल्ली में से सभी अनऑथराइज स्थानों को रिमूव किया जा रहा है तो यह क्यों बस्ती है, जरा विचार करिए। पूरे भारत में ये चल रहा है। अब लखनऊ में निशातगंज में करामत कॉलेज के बेहद करीब एक बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत ही पुरानी। ये आजकल की नहीं बनी हुई है, शासन प्रशासन इसको अलाउ किया हुआ है और सरकारी ज़मीन पर नहीं है। अब सुनिए, हिंदू बेरोजगार वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ भी 4 लोग इकट्ठा करके बेरोजगारों को, हाँ भाई आओ, तुम्हारा भी काम नहीं चल रहा है, चलो यार काम पे चलते हैं, मजा ले। पांडे जी आओ, सारे दिन बैठ के खुजाते रह दो, आओ हो, चला जा, अरे मजा लेवा, चला जा। ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई और फिर पहुंच गई मस्जिद के आगे शोर शराबा करने, बयानबाजी करने। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अंधी गूंगी बहरी तो है नहीं, इतनी अंधेर नगरी भी नहीं है प्रशासन के सामने। प्रशासन ने इनकी बकैतियाँ सुनी, फिर जो है हड़का के भगा दिया और ये भागने पर मजबूर हुए, क्योंकि इतना भी अंधकार नहीं है यार, एकदम अंधा कुछ नहीं कर सकते हो। हालांकि मोदी जी की खामोशी ने इनको यही सिखाया है कि तुम्हें जो करना है करो, जैसा करना है वैसा करो। अब इनको लगता है कि सच में अरे अगला इंसान पूरे देश को फंसा चुका है, तुम्हारा साथ देगा, झोला उठा के चल देगा। कल हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें कि करामत मार्केट जो है, जो स्कूल है, उसके अंदर एक मस्जिद बन रही है, उसके विरोध पे हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया था। आज हम लोगों ने एक रोड शो किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कि उसको तत्काल हटाए, क्योंकि फुटपाथ पे बन रही है, अवैध बन रही है। कॉलेज स्कूल के अंदर मस्जिद की क्या व्यवस्था है, क्यों बन रही है, और जबकि कोई ना डीएम के यहाँ से कोई अनुमति है, ना कोई अनुमति है। कुकुर मुत्तों की तरह जो है मस्जिदों का प्रचार हो रहा है, इधर उधर बन रही है, उसको हटाने के लिए हम लोग आए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिया है। यहीं से हम लोग अपने कार्यक्रम को समापन कर रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगली रणनीति फिर तय की जाएगी। इसको लेकर के सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी आपको? सड़क पर उतरने की जरूरत थी कि जनता के बीच में आना है, जनता को जगाना है और जागरूक करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया। उधर यूपी के प्रयागराज में अल्लाह के घर को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, कुरान पाक की तौहीन की गई, कुरान को कुचला गया, अल्लाहु अकबर। और साथ ही मस्जिद के माइक और मस्जिद के साजो सामान को चारों तरफ इलाके में बिखरा हुआ देखा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि शासन प्रशासन को मुसलमानों से अलग ही खुन्नस है। और मुसलमान जब जुमे की नमाज अदा करने गया तो उसे दिखा, अरे ये किसने कर दिया। तो मुसलमान इतना गैरत बेच चुका है कि जब फजर में नहीं उठेगा तो फजर में बिल्डोज़र आएगा और बिल्डोज़र आके तुम्हारी मस्जिद को तोड़ जाएगा। अब तुम जब खुजाते हुए उठोगे, ऊँगते हुए, चलो अब कोई काम धंधा नहीं है, न तो नमाज ही पढ़ाते हैं। ऐसी नमाज अल्लाह को चाहिए नहीं, पहली बात। और जब आप लोग पहुँचते हो तो मस्जिद टूटी भी मिलती है। जिगर फट रहा है मेरा, फट। ऐसे विजुअल हैं, देखिए। हिंदू चरमपंथियों को बहुत ही मजा आ रहा है कि हमें जो करना है हम कर रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन कोर्ट हिंदुओं को अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जो खबर बताने वाला हूँ, इसके बाद ये कोर्ट को ही माँ बहन की गालियाँ बकेंगे। मेरे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में हिंदू चरमपंथियों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हाँ, व्यास तहखाने में नमाज होती रहेगी, किसी भी तरह की मरम्मत पर भी रोक लगा दी है।
ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू सोच रहे थे कि हमें परमिशन मिल जाए और हम अंदर जाकर पूजा पाठ करें, जिससे हमारी जीत हो जाएगी, हम भीड़ दिखाएंगे। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि नमाज बंद नहीं होगी और वहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा। जैसे कि हिंदू संगठन कह रहे थे कि फलानी चीज़ धमाका है और धमाके की जगह पर हम फलाना चीज़ बनाएंगे, तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो सकता है। अब इस खबर के बाद कोर्ट को दिन रात माँ बहन की गाली कौन बकेगा, आप खुद देख लीजिएगा। आजकल के संघी कुत्तों के झुंड को ऐसा लगता है, वाह, ये खबर पढ़ने के बाद मुझे इतना फख्र हुआ कि मैं मुसलमान हूँ। सोचिए, आजकल के संघी झुंड को ये लगता है कि हम गणेश चतुर्थी में भगवान की रैली में अगर हम मुल्लों को गाली बकेंगे तो भगवान खुश होंगे। वाह रे तुम्हारा भगवान, ऐसा भी कोई भगवान हो सकता है कि तुम खुला खुला गाली बक रहे हो दूसरे को और मासूमों को कोस रहे हो और भगवान कहे बहुत बढ़िया, मुझे प्रसन्न कर दिया इन्होंने। बिहार में गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम के दौरान हिंदू झुंड सड़ा हुआ समाज का, सड़ा हुआ बवासीर का अंग खुल्लम खुल्ला मुल्ला मादर बोलकर नारेबाजी कर रहा है। शासन प्रशासन इनको गिरफ्तार करने की औकात नहीं रखता, न इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, हजरात मोहतरम, अब मैं अपने हिंदू भाइयों को आईना दिखाना चाहता हूँ। जो बेरोजगार हिंदू आजकल नफरत के समंदर में गोते खा रहे हैं, बिट्टू बजरंगी को आप जानते ही होंगे। ये वो चेहरा है जो पूरे इलाके में दंगा करवा चुका है। हरियाणा और नूह में जो दंगा हुआ उसका ये मेन आतंकी है, मेन आरोपी है। दोस्तों, ये जो हिंदुत्व के नाम पर शोर मचाता है, ये जो हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को सबके ऊपर बताता है, ज़रा इसके इलाके और इसकी गली की हालत देख लो। हजरात, गौ रक्षा, लव जिहाद के मुद्दों पर मारपीट और भड़काऊ भाषण देकर मुद्दा पैदा करने वाले बिट्टू बजरंगी के घर का रास्ता आज तक कीचड़ वाला है। न रास्ता सही है, न रोड सही है, न मकान सही है। जो बंदा, सोचिए, आपको दिन रात हिंदू मुसलमान का टैबलेट खिलाता है, विकास के नाम पर उसका खुद का इलाका गंदा है, न सड़क है न रोड है। नूह हिंसा के आरोपी और गोरक्षक लव जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाले फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी के घर का रास्ता बन गया। तो आप सोच रहे होंगे कि गौरक्षा है मुद्दा, लव जिहाद है मुद्दा, या ये रास्ता है मुद्दा इस चुनाव में। वहीं मुसलमानों का असली शेर, वो शेर जिसने कई मुसलमान परिवार को बचाया, वो शेर जिसने हजारों घरों को लूटने से बचाया, वो शेर जिसने 2020 के दिल्ली दंगों में जाफराबाद के इलाके में एक आतंकवादी भीड़ को अपने ही दम पर रोक दिया। उस शेर को ना किसी चीज़ का डर था उस वक्त, ना मरने का खौफ था, ना आसपास उसका कोई साथी था। उसका साथी परवरदिगार था और वो हजारों की तादाद में सामने आतंकवादियों के डटा हुआ था और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। शाहरुख पठान, जी हाँ, जिसने साबित किया कि पठान क्या चीज़ होते हैं। हजरात, यही वो शख्स, यही वो लड़का है जिसने हिंदू चरमपंथियों को मुस्लिम इलाकों पर हमला करने से रोका, लेकिन गोदी मीडिया ने आज तक उसको आतंकवादी, दंगाई और न जाने क्या क्या कहा। एक लंबे समय से जेल में बंद शाहरुख पठान को कड़कड़ूमा कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तमाम सुअरों के झुंड से कहूँगा,
ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लो, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया बाइज्जत बरी। जी हां, बेल पर नहीं है, बाइज्जत बरी हुआ है पठान। साथ ही ये भी बता दूं, इनके साथ 10 और बेगुनाह मुसलमान, जिन्हें हिंदू चरमपंथियों ने और कपिल मिश्रा जैसे घटिया लोगों ने फंसाकर इलाके को खराब किया था और हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोला था, जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को खुश करने के लिए फर्जी फंसाया था, उनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी सख्त सबूत पेश न कर पाए एक लंबे समय तक। साथ ही जो गवाह थे वो भी पलट गए और पहचान भी न पाए। सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। आखिरकार कड़कड़ुमा कोर्ट ने 10 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया, जिनमें शाहरुख पठान भी शामिल है। और हम खुलकर कह सकते हैं कि शाहरुख पठान, जिसने कौम के लिए अपनी छाती अलग की, जिसने कौम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसके माँ बाप तब से लेकर अब तक टॉर्चर हुए, शाहरुख पठान जिससे उनके ही घर वालों और रिश्तेदारों ने दूरी बना ली होगी, क्योंकि उनका चेहरा आतंकवादियों की लिस्ट में डाला गया था। एक लंबे समय तक उनके परिवार वालों ने कितना टॉर्चर सहा होगा, ये बात मैं समझ सकता हूँ। आज हमारी कौम को आगे आना चाहिए और इस हीरो का सम्मान करना चाहिए, शाहरुख पठान जैसे ही बनना चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि एक भीड़ मुसलमानों को घरों में घुस रही है, एक भीड़ मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ रही है, एक भीड़ मुसलमानों को कटवा और आतंकवादी कह रही है, एक भीड़ मुसलमानों को देश से निकालने की बात कर रही है। ऐसे में शाहरुख पठान ना बने तो गधे की गाय बने। उधर मेरे दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में बेल मिल गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बेल की कंडीशन सख्त है, वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते और एज अ सीएम वो साइन नहीं कर सकते। यह आदमी भी समझ से परे है भाई। जब शराब घोटाला नहीं किया तो इतने बड़े लेवल पर फंसा होगा। भाई साहब, अगर धुआं निकला है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी होगी। दूध का धुला तो केजरीवाल भी नहीं है, जो कल तक कहता था कि मैं भाइयों सिर्फ वैगनार में चलता हूँ, आज वो काफिले में चलता है। ज़बान से ऐसा इंसान पलट चुका है। आप केजरीवाल पर भरोसा कीजिए, हम तो भाई नहीं कर सकते, लेकिन बाहर अगर केजरीवाल आ गए हैं तो ये अच्छी बात है उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनकी पार्टी के लिए। उधर मनीष सिसोदिया साहब ने अभी जो कुछ दिन पहले रिहा हुए हैं, वो भी उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की है और कहा है कि न्याय केजरीवाल को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सुन लीजिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का हजरात, मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल, अहमदाबाद मॉडल, ये जितने भी मॉडल हैं मोदी के नाम से सब फर्जी हैं। अरे जिसने फर्जी डिग्री दिखाई हो, फर्जी कहानियां बेची हो, फर्जी में अपने आप को चाय वाला बता दिया, एक रिश्ता था बीवी से, वो खुद ना निभा सका। अब जब उसके हाथ में तुम देश की चाबी दे दोगे तो विकास कद्दू होगा। हाँ, वो विनाश का नाम बदलकर विकास कर देंगे और देश का विनाश करते हुए कहेंगे अरे देखो ये तो विकास हो रहा है। लाइव एग्जाम्पल इस मोदी सरकार का कि मोदी ने और इस मोदी सरकार ने आपको और हमें कितना बेवकूफ़ बनाया है और किस लेवल पर बनाया है।
लाइव एग्जाम्पल। ये सड़क देखिए, ये फ्लाईओवर देखिए। अहमदाबाद में ये फ्लाईओवर है जो 2017 में 42 करोड़ रुपए में बना था, और ये इतना सड़ा हुआ, इतना बेकार, इतने ख़राब क्वालिटी का पुल था कि आज इसे जब तोड़ने की नौबत आई तो 42 करोड़ में बना था, और तोड़ने की कीमत जो लग रही है, इसकी खर्चा जो लग रहा है वो 52 करोड़ है। यानी 10 से 15 करोड़ एक्स्ट्रा लगेगा तोड़ने का। जितने का बना नहीं उतने का ये टूटेगा। है ना कमाल की बात? देखिए। और अब हम आपको एक ऐसी खबर से खबरदार कर रहे हैं जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी, गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि आखिर ये क्या मजाक है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे पूरी, और वो रिपोर्ट में ये होगा कि अहमदाबाद का जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज 2017 में 42 करोड़ रुपए की लागत से बना था, लेकिन इस ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। क्यों? देखिए। अब आपने देख लिया दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या कहा, इसमें क्या समझ में आ रहा है? 42 का बनाया गया और 52 का तोड़ा जाएगा। तो आज जिसे आपने तालियां पीट पीट कर अपने सर पर बिठाया है, यकीन करो उसको हटाने के लिए तुम्हें उससे ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी जितना कुर्बानी तुमने उसे यहाँ बनाने के लिए, उसको उस पद पर बिठाने के लिए किया था। अब उस पद से हटाने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। समझदार को इशारा काफ़ी, नाम लेने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को सारा दिन गरियाते हैं और हमें बलात्कारी कहते हैं। हालांकि सबसे बलात्कारी ये खुद होते हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी इन्हों के अंदर पाई जाती है और पूरी चालाकी से ये अपने बलात्कारियों को बचाते और छुपाते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए कि राम मंदिर के अंदर बीए की छात्रा जो 20 साल की थी, वो सेवा करती थी, सफाई करती थी वहाँ राम मंदिर में, भगवान की पूजा करती थी और उनकी सेवा में कुछ काम किया करती थी मंदिर में सफाई का। तो उस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया और कईयों ने रेप करने की कोशिश की। देखिए, सोर्स है दैनिक भास्कर, पूरी वीडियो रिपोर्ट मौजूद है और कई जगह रिपोर्ट मौजूद है। राम मंदिर में सफाई करने वाली छात्रा के साथ रेप किया गया। 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 5 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वंश, मैं थोड़ा लाउड बोलूंगा ताकि हिंदुओं को ठीक से सुनाई दे, वंश बलात्कारी, विनय बलात्कारी, शारिक बलात्कारी, शिवा बलात्कारी, उदित बलात्कारी। अब 5 बंदे गिरफ्तार हुए हैं और आपका कान खड़ा हो गया होगा शारिक के नाम पर। हाँ, इसमें एक मुसलमान नाम भी सामने आ रहा है। अब मुझे यकीन है कि उन 4 हिंदुओं के घरों को छोड़कर शारिक के घर पर बुलडोजर चल जाएगा। और कमाल तो यह है कि हिंदू मुसलमान करने वाले लोग सामने आकर खूब हिंदू मुसलमान करते हैं ससुरे, लेकिन गलत काम में हिंदू मुसलमान एक होते हैं। वाह वाह। उधर गाजियाबाद में जूस के अंदर पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था कस्टमर्स को, और छापेमारी और बवाल के बाद पूरा बाल्टी भर के पेशाब भी निकला है। और आपको हैरानी होगी कि रजा भाई ये खबर बता रहे हैं, देखिए पत्रकार हूँ, दलाल नहीं गोदी मीडिया की तरह। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, आमिर नाम का बंदा और कैफ नाम का बंदा गिरफ्तार हुआ है। ये दोनों सुअर के बच्चे पेशाब मिलाकर जूस पिला रहे थे। अब आप लोग कहेंगे राजा भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। भाई क्लियर वीडियो वायरल हुई है और वहाँ जो लाइव लोग मौजूद थे छापेमारी में, उन्होंने पेशाब भी बरामद किया है। बाल्टी में 1 लीटर पेशाब इकट्ठा करने का क्या मतलब भाई साहब? क्या मतलब? क्या रुआवजा है? क्या है बहन की आँख तुम्हारी? है क्या? ऐसे मुसलमानों की वजह से पूरी कौम पिटती है। आमिर और कैफ जैसे सुअर लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग आते कहाँ से, इंसान कैसे हैं यार? ये कितने घटिया किस्म के लोग हैं। पता है कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कर रहे हैं। अबे कुछ अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मुंह में नशा है कि तुम जूस में मिला दोगे तो ज़्यादा पिएंगे लोग? हजरात नज़र रखिए, हमारे समाज में भी घटिया लोग, मुसलमान नहीं पीते होंगे क्या इसकी दुकान से जाके? हैं? मैं नहीं चाहूँगा कोई मुसलमान
इन इंसानों को, ऐसे मुसलमानों को सपोर्ट करे। ये मुसलमान ही नहीं है। हिंदू भाइयों, आइए मैं आपको आखिर में हिंदू राष्ट्र की एक झलक दिखाता हूँ। इसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुली तो आप मर चुके हैं और आप गोबर खाकर और मूत पीकर ही जिंदा हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपके धर्मगुरुओं के द्वारा ये बताया जाता है कि गोबर और पेशाब से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो अगर आप मुर्दा हो चुके हैं तो उसका भी इलाज गोबर और मूत से ही होगा। लेकिन ज़रा आइए मेरे साथ, ज़रा ये तस्वीर देखिए। रामराज की ये तस्वीर है, एक ही मंदिर की तस्वीर है। इस वीडियो को हिंदू राष्ट्र की एक झलक के तौर पर देखना चाहिए। मंदिर में एक गरीब हिंदू और लोअर क्लास के हिंदू की मुंडी पकड़कर फेंकी जाएगी, जबकि अमीर और एलिट परिवार के लोग भगवान प्रतिमा की ओर तशरीफ करके फोटो खिंचाएंगे। अब बताइए, अब ठीक है ना? एक ही फ्रेम में आप अमीर हिंदू और गरीब हिंदुओं को देख रहे हैं। कितना खौफनाक है कि भगवान के चरण पर अभी हाथ भी नहीं लगता ठीक से, कि गर्दन पकड़कर किनारे फेंक दिया जा रहा है। लेकिन सीधे हाथ की तरफ आप एक अमीर हिंदू परिवार को देख रहे हैं जो अपना पिछवाड़ा प्रभु की तरफ करके फोटो खिंचा रहे हैं। ये रामराज की एक घटिया तस्वीर है। हिंदुओं से अपील है कि जाग जाइए, भारत को बचाइए, एकता को बचाइए, प्यार जिंदा कीजिए। हम सब एक हैं। भारत की खूबसूरती एकता में है। इसको मोदी और मोदी सरकार को उजाड़ने मत दीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। हजरात, ये नेशनल प्राइम टाइम है जो मैंने कॉपीराइट फ्री की हुई है। इसमें से आप पार्ट काटिए, सेक्शन कट कीजिए, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर, स्टेटस भी कहीं भी लगाइए। वीडियो को डाउनलोड करके कहीं भी पोस्ट कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है, बशर्ते आप रज़ाग्राफी के ओरिजिनल लिंक को शेयर करेंगे साथ में, और क्रेडिट रज़ाग्राफी को ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, मिडिल ईस्ट और तमाम इधर उधर वॉर अपडेट की खबरों के लिए आप हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दूसरे चैनल को अभी के अभी जाकर चेक कीजिए। आप यहाँ सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि रज़ा भाई एक ही खबर आई है, अरे दूसरा चैनल तो चेक करो, भरमार है भाई। चलिए, जय हिंद।